है बाड़मेर शहर के अंदर, और डूंगरों का पानी है जो होते हुए हॉस्पिटल के आगे जाके दिया धरना, और हॉस्पिटल में होते हुए कलेक्टर बंगले के पास पहुंच चुका। कलेक्टर बंगले के पास जाकर और कलेक्टर कार्यालय जो ऑफिस है, कलेक्टर की ऑफिस है, वहां जाकर दिया धरना। और धरना देने के बाद पानी ने कहा हमारी करो कार्रवाई, अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे धरना देंगे। और धरना देने के बाद कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन, और उसके बाद में एसपी साहब के नाम का ज्ञापन सौंपकर पानी हुआ वहां से रवाना, और जाता निकल चुका वहां से निकला और जयपुर हाई कोर्ट की तरफ चला गया। और हमने जैसे भी ये सुनाया है, और हम भी एक बार गए थे हमारे इलाके में, जो बाड़मेर जिले का रामसरेश्वर का गंगाला गांव है, उस एरिया में हमारे जो पानी की समस्या है, हम लोगों ने जाकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। और एक बार ज्ञापन देने के बाद हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा हम जाकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे तो कलेक्टर साहब खुद भी थे और लोगों के बीच में हमारे ज्ञापन थे, और एक मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया था, और एक एससी साहब के नाम का एससी को ज्ञापन दिया था, और एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। जो हमारे क्षेत्र में जो बनी होती उसमें पानी नहीं आ रहा है कई टाइम से, और जैसे भी हमारी कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पिछले 2 महीनों से हम हो रहे हैं परेशान, तो इसलिए हमने सोचा कि हम छोटा सा बना दें वीडियो। कलेक्टर ऑफिस के आगे जो पानी बरसात का था, उस पानी ने दिया जाकर धरना, बोले आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हम यहाँ से हटने का नाम नहीं लेंगे। और वहाँ से कलेक्टर ने कुछ उस पानी को जवाब नहीं दिया। वहाँ से होते हुए जोधपुर रवाना हो गए और जोधपुर में जाकर केस किया और केस दर्ज नहीं हुआ। वहाँ से निकले गए जयपुर हाई कोर्ट, और जयपुर हाई कोर्ट में जाकर दरख्वास्त लगाई। बोले कि हमारी कुछ भी मदद कर दो, और पानी ने कहा हम कराएंगे। जयपुर हाई कोर्ट में जज ने कहा कि हम करवाएंगे आपकी कार्रवाई बाड़मेर से। अगर बाड़मेर से कार्रवाई नहीं की गई तो हम करेंगे कार्रवाई। और बाकी के जो क्षेत्र है बाड़मेर जिले के, जैसे रामसर के पुराने गांव हैं, गागरिया है, जैसे गरड़ा है, सियाई है, जो भी इस इलाके के गांव हैं, उस गांव में बहुत भारी बरसात हुई। और भारी बरसात के होने के बाद लोगों को बहुत हो रहा है खतरा। अभी भी बरसात चल रही है इन गांवों में, और अभी भी इन गांवों में बरसात चल रही है बहुत। अभी भी संभावना है 12 तारीख तक बहुत ही बरसात भारी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हम देखते हैं जो भी पार्ट जो उसमें लिखा हुआ होता है नहीं होता है, हम भी पढ़कर बताते हैं, आपको सुनाते हैं। और आप हमारे वीडियो में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो देखते रहो हमारे, और जितना भी हो सके हमारे वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, और हमारी सपोर्ट भी हो जाए और आपकी टाइम पास भी हो जाए। आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी कार्रवाई जो बाड़मेर जिले के रामसर के गंगाला गांव की कार्रवाई है, जो पानी की होदी की है, जो जरूर होनी चाहिए। हमने कई बार कलेक्टर को ज्ञापन देकर हमने कोशिश की है, और पता नहीं कहाँ से वो ज्ञापन निकल चुका है, खालियों में गया, कहाँ गया पता नहीं। जैसे बरसात आई वो ज्ञापन डूब कर मर गया, तो पता नहीं। अब देखते हैं कैसे होती है कार्रवाई, कैसे नहीं होती है। यहाँ स्क्रीनशॉट पर आप देखते हो। तो अगले 24 घंटों में बाड़मेर जिले के क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, 51-52 गांव हैं, उस गांवों में होगी बरसात। और बरसात भारी होने की बात जिन लोगों ने हम बरसात होती है, बरसात होते होते हमारे गांव में, हमारे जैसे इलाकों में टाँके बने हुए हैं, टाँकों में पानी नहीं आ रहा है। बरसात तो खतरनाक है पर टाँकों में पानी नहीं आता है। टाँकों में पानी क्यों नहीं आता है? क्योंकि जिन टाँकों का आगोर है उसके नाले नहीं है, नाले बंद किए हुए। जैसे मिस्त्री ने बनाए टाँके वो सीधे सीधे बनाए, और उसके बाद में जो भी आगोर वाले टाँके हैं उसके नाले नहीं है, जिसके नाले है वो उसका आगोर नहीं है। इसलिए हमारे एरिया में पानी नहीं हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है। इसलिए हमने शिकायत की थी, और इसलिए आप लोगों को हम यही कहते हैं कि हमारे चैनल पर आप